आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, छप्पर के उड़ जाने में लागू होता है। चार ऑप्शन दिए हैं और हमको सही ऑप्शन निकालना है। तो देखिए क्या होता है कि किसी एक स्थान पर तीनों ऊर्जाओं का मान समान होता है। तीनों ऊर्जाएं कौन कौन सी होती हैं? दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो दाब ऊर्जा को मैं P से दर्शा रहा हूँ, गतिज ऊर्जा को मैं E से दर्शा रहा हूँ और जो है कि स्थितिज ऊर्जा को मैं U से दर्शा रहा हूँ। तो इन तीनों ऊर्जाओं का मान किसी एक स्थान पर क्या होता है? नियत, या हम बोल सकते हैं क्या, समान होता है। अब देखो, अब हम देखते हैं कि छप्पर के उड़ जाने में क्या लागू होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया क्या, छप्पर। अब देखो, अगर मैं एक लाइन खींच रहा हूं तो ये जो लाइन है, इसके ऊपर का मतलब छप्पर के ऊपर और इसके नीचे का मतलब छप्पर के नीचे, यानी कि घर में। तो देखो क्या होता है कि छप्पर कब उड़ता है? तो छप्पर हमेशा आंधी के दिनों में उड़ता है। वो आंधी के दिनों में क्यों उड़ता है? तो देखो इसका वजह क्या है। आंधी चलेगी तो छप्पर के ऊपर क्या हो जाएगा, हवा का वेग क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्योंकि हवा जो है छप्पर के ऊपर ही तो चल रही है, घर के नीचे तो हवा चल नहीं रही, आंधी चल नहीं रही, तो घर में तो चल नहीं रही आंधी, तो छप्पर के ऊपर क्या है, हवा का वेग ज्यादा है। अब अगर हवा का वेग ज्यादा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा, यानी कि ई क्या है, ज्यादा है। तो अगर ई ज्यादा है तो वहां पर दाब ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दाब ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। और वहां पर स्थिर ऊर्जा हम लेंगे नहीं, क्योंकि छप्पर वही स्थान है, तो वहां पर स्थिर ऊर्जा नियत रहेगी। तो देखो, दाब ऊर्जा क्या हो गई, कम, गति ऊर्जा क्या हो गई, ज्यादा। अब दाब ऊर्जा कम हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर दाब क्या हो गया, कम हो गया। अब छप्पर के नीचे देखते हैं। छप्पर के नीचे क्या है, हवा का वेग क्या है, कम है, क्योंकि वहां पर आंधी नहीं चल रही है। घर में आंधी नहीं चल रही है तो हवा वेग क्या है, कम है, तो गति ऊर्जा भी क्या है, कम है। तो दाब ऊर्जा क्या है, ज्यादा है। क्योंकि तीनों ऊर्जाओं का मान समान है, तो एक कम है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा। ऐसे ही यहाँ पर गति ऊर्जा ज्यादा थी, इसलिए स्थिर ऊर्जा को क्या होना पड़ा था, कम, तभी तो नियत रहेंगे। नियत रहने के लिए क्या है, एक को ज्यादा है तो एक को कम होना पड़ेगा। तो ऐसे ही है, यहाँ पर गति ऊर्जा कम है तो स्थिर ऊर्जा क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और अगर स्थिर ऊर्जा, सॉरी, दाब ऊर्जा क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब अगर दाब ऊर्जा ज्यादा हो गई तो यहाँ पर दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हवा तो चल नहीं रही, हवा नहीं चल रही, तो दाब क्या हो गया, बढ़ गया। और ऊपर क्या है, हवा चल रही है, इसका मतलब गति ऊर्जा ज्यादा है, और गति ऊर्जा ज्यादा है इसका मतलब दाब ऊर्जा क्या है, कम है। दाब ऊर्जा कम है तो दाब भी कम है। अब देखो, तो छप्पर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। अब छप्पर के उड़ने में क्या हुआ, दाब कम भी यूज आ रहा है और दाब अधिक भी यूज आ रहा है, यानी कि छप्पर का उड़ना किस वजह से हो रहा है, वायु दाब में विभिन्नता की वजह से। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वायु दाब में विभिन्नता। वायु दाब में विभिन्नता की वजह से जो है छप्पर उड़ रहा है। वायु दाब में विभिन्नता का मतलब हुआ उच्च दाब व निम्न दाब, इसमें दोनों ही उपयोग में आ रहे हैं। देखो दोनों ही उपयोग में आ रहे हैं कि नहीं, एक एक तरफ तो दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एक तरफ क्या हो रहा है, ज्यादा। इसका मतलब दोनों ही दाब उपयोग में आ रहे हैं, तभी छप्पर उड़ रहा है। पहला ऑप्शन है निम्न दाब, गलत। दूसरा ऑप्शन है उच्च दाब, गलत। तीसरा ऑप्शन है समान दाब, गलत। चौथा है उच्च दाब निम्न दाब दोनों, ये सही है, क्योंकि दोनों ही दाब उपयोग में आ रहे हैं। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।